नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर मैं DS ठोंडा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, जो उस चर्चा के अंतर्गत हम थोड़े से टॉपिक से हटके गए थे, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चों को पैटर्न तो समझ में आता है लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कतें आई, इसलिए उन्होंने कमेंट करके बताया। तो हमने लास्ट क्लास में गुणा करने के कुछ विशेष नियम थे, वो सारे डिस्कस किए। इसके बाद में आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुणा वाली स्थिति को छोड़ के और अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था क्या, संख्याओं का इकाई अंक, कि भाई क्या यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। उसके बाद में अब चर्चा करते हैं। तो आज हम आते हैं शेषफल प्रमेय पे। दोस्तों, शेषफल प्रमेय के अंतर्गत आप सब जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूं आपकी शेषफल प्रमेय या शेषफल, ठीक है, शेषफल प्रमेय। दोस्तों, इसके अंतर्गत होगा क्या, आपकी जो शेषफल प्रमेय है हम सब जानते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे होता है वो चीज हम थोड़ी समझने में दिक्कतें करते हैं। जैसे आपके लिए मैं छोटा सा एक भाग करता हूं, इस तरीके से मैंने 5 का भाग दिया 8 में, और वही आपने भाग दिया तो 5 एकम 5 एक बार भाग गया। इस तरीके से आपने भाग देने के बाद में भाई इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। तो दोस्तों, ये जो लास्ट की स्थिति बची है 3, ये तो आपका क्या होगा, शेषफल होगा। ये तो क्या है, शेषफल। भैया इसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों जितनी बार भाग गया है वो होता है अपना भागफल, क्योंकि भाग देने के बाद में जो हमें फल प्राप्त हुआ वो क्या, 1, कि भैया एक बार भाग गया। अच्छा, ये क्या होता है, तो भैया ये होता है भाजक। मतलब आपसे इसका तात्पर्य क्या है कि भैया 5 को आप, मतलब 8 को आप 5 लोगों में इस प्रकार डिवाइड कीजिए। डिवाइड मतलब भाग, एक तरीके से भाजित कीजिए कि कितने कितने बट में आ जाएंगे, तो आपके 3 रुपए बचेंगे और 1-1 रुपया सबके बट में आ जाएगा। तो यहां से देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, अपना भाजक। अब भैया बचा क्या, 8। तो ये 8 क्या है, ये दोस्तों है भाज्य। आपने कई बार छोटी छोटी क्लासों में भाग की ऐसी क्रिया की होगी, और वहां पे हमसे गुरुजी कहते थे, इन चीजों को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे कि भैया अगर इसको और इसको गुना कर दो, नीचे वाले जोड़ दें तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर प्राप्त हो गई तब तो भाग सही, अन्यथा गलत। तो दोस्तों, इसी को हम व्यवस्थित क्रम में कर देते हैं। देखो, मैं इसी को इस प्रमेय का नाम दे दूंगा। यहां से क्या होती है प्रमेय, कि भैया भाज्य, भाज्य कौन है, 8, ये भाज्य की वैल्यू है, तो भाज्य के बराबर क्या होगा दोस्तों, ये भाजक, भाजक लिख दिया, गुना भागफल। भागफल कितना है दोस्तों, 1, तो इस तरीके से मैंने भागफल लिख दिया, और भैया प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये भैया आपकी क्या बन गई, शेषफल प्रमेय बन गई। तो क्या दोस्तों, ये वाली चीज बिल्कुल सही है। तो एक बार यहां पे करके देख लेते हैं। अगर भैया भाज्य की वैल्यू, भाज्य कितना है आपका 8, तो भैया मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, बराबर का साइन है, मतलब अगर इसके बराबर ये वैल्यू 8 ही आई तब तो सही है, तो गलत हो जाएगा। तो यहां से देखिए भाजक कितना है आपका 5 है, तो 5 लिख दो, गुना भागफल, भागफल कितना है दोस्तों 1 लिख दिया, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है दोस्तों 3, तो भैया हमने 3 भी लिख दिया। अब दोस्तों कहीं गलती से ऐसा मत कर देना कि 1 + 3 कर दें पहले, क्यों कि आप सब जानते हैं भैया बोर्ड मास इस तरीके से होता है, BODMAS। आपका माइंड काम कर रहा होगा, साहब एक बी कहां से ले आए, एक बी को कहां से ले आए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये वाला जो बी है ना, एक एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बी कहां से आया है, तो भैया इसका मतलब होता है बिनकुलम। बिनकुलम मतलब एक तरीके से बोले तो रेखा बंधनी। रेखा बंधनी जो होती है वो आपकी क्या है, एक तरीके से ऊपर बार कोष्टक बोलते हैं इसको। बार कोष्टक की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम अगर किसी भी प्रश्न में बार कोष्टक लगा हुआ है तो वो आपका सबसे पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद भाई ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब एक तरीके से कोष्टक। दोस्तों कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से,
सबसे पहले आपका छोटा कोष्टक आएगा जिसके ये साइन होते हैं, देखिए सर ये छोटा कोष्टक हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद आएगा आपका मंझला कोष्टक अर्थात ये वाला। फिर भैया इसके बाद आएगा बड़ा कोष्टक ये वाला। इस तरीके से ये 3 कोष्टक होते हैं। तो भैया ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले इनमें से भी कौन सॉल्व होगा? तो दोस्तों सबसे पहले ये छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व होगा और उसके बाद ये भैया बड़ा कोष्टक सॉल्व होगा। तो यहां से सर्वप्रथम चलो ये ब्रैकेट की भी कहानी हो गई। अब भैया आता है ओ। ओ का मतलब है यहाँ पे ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? का। ऑफ का मतलब क्या है? का। जहां भी का मिलेगा तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा। इसके बाद यदि हम बात करें, का के बाद में आएगा डिवाइडेशन, बोले तो भाग, डिवीजन। यहां से इसके बाद आएगा मल्टीपल अर्थात गुना। फिर भैया गुना के बाद में ऐड मतलब जोड़, और फिर भैया इसके बाद में अगर बात करें तो बाकी। तो यहां से सर्वप्रथम आपको देखो ये वाली स्थिति आपको दी ही नहीं, कोई ना छोड़िए। अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट सॉल्व करते, लेकिन ब्रैकेट भी नहीं तो ब्रैकेट भी नहीं होना है। भैया वो ऑफ दिया है क्या? का है क्या कहीं? तो नहीं है, का भी नहीं है, तो इसलिए का भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आएगा डिवाइडेशन अर्थात भाग है क्या? तो दोस्तों यहाँ पे भाग भी नहीं दे रखा है, तो इसलिए भाग को भी छोड़िए। अब दोस्तों किसका नंबर आया? मल्टीपल का अर्थात गुना का। तो भैया सर्वप्रथम यहाँ पे क्या दर्शन है? गुना का दे रखा है साइन, तो सर्वप्रथम गुना सॉल्व होगा, उसके बाद ऐड जोड़ होगा। ठीक है। तो यहां से ये कहानी थी कि भैया मल्टीपल दिया है तो मल्टीपल कीजिए, इसके बाद में गुना कीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन बाकी आएगा। ठीक है। तो यहां से सर्वप्रथम क्या सॉल्व होना है दोस्तों? गुना सॉल्व होगा। तो दोस्तों एक बार गुना सॉल्व कीजिए और फिर ऐड जोड़ कीजिए। तो देखिए इधर यहां से देखा आपने भैया 8 के बराबर 5 एकम 5, 5 में दोस्तों 3 ऐड किया तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 के बराबर 8 हो गया। इसका मतलब कहानी हमारी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यही बोले तो वैसे अगर बोलते हैं तो कभी कभार संस्कृत में अगर बात करें तो इति सिद्धम बोल देते हैं कि ये सिद्ध हो चुका है, और मैथ की भाषा में अगर बात करें तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड की दोनों की स्थिति कॉमन आ गई। तो भैया ये स्थिति आपकी बन जाएगी। तो यही दोस्तों क्या है? शेषफल प्रमेय। अब इसके अंतर्गत आप सब जानते हैं दोस्तों कई प्रकार से आपको शेषफल प्रमेय से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान का देना है, एक तो यहाँ पे मिसिंग नहीं करनी है। क्यों? कि भैया भाजक कौन सा है, भाज्य कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। तो मेनली आप यहाँ से एक बार जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा कॉपी में वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए फास्ट। हाँ जी। तो देखिए आगे इसके बाद में भैया ये कहानी समझ में आई आपके। अब इसके बाद में आपको शेषफल से रिलेटेड काफी सारे सवाल देखने को मिलेंगे। देखो एग्जाम के अंतर्गत बहुत सारे कंडीशन के सवाल आते हैं, वो एक एक कंडीशन बाई कंडीशन लगभग 2 या 3 वीडियो का होगा ये टॉपिक। तो मैं सारी वीडियो एक सीरियल से एक क्रम से डालूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, आपको बड़े ढंग से नोट करके लिखनी है। तो देखिए दोस्तों आगे, यहां से आगे इसको मिटा दिया जाए। देखो आगे दोस्तों, यहां से आगे यदि हम बात करते हैं तो आपकी स्थिति क्या है? मैंने आपसे कहा कि दोस्तों 45 में भाग ले रहे हैं हम 7 का, तो आप कहेंगे साहब शेष क्या बचेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों शेष देखो 2 कंडीशन से बचेगा। कैसे? कि 7 का भाग आपने दिया 45 में, तो भाग कितनी बार गया दोस्तों? 6 बार जाएगा। 6 बार गया तो 7 6 की 42, शेष कितने बच गए दोस्तों? 3 बच गए। अब 3 शेष बचे, लेकिन बचे कैसे? धनात्मक या ऋणात्मक? तो दोस्तों धनात्मक शेष है। कैसे शेष है? धनात्मक शेष। और दोस्तों शेषफल जब भी आपसे प्रश्न में कहेगा तो आपसे धनात्मक शेष ही पूछेगा। लेकिन क्या ये बात गलत है कि भैया आपने जैसे 45 में भाग दिया 7 का, 7 6 की 42, तो आपका 3 शेष बच गया। लेकिन अगर इस चीज को मैं ये कह देता कि 45 में भाग दो दोस्तों 7 का,
तो 7 7 49। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख देता तो क्या गलत था? क्या गलत था? नहीं दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों कि दोस्तों माइनस का भी शेष हो सकता है, लेकिन आपको जब फाइनली डिसीजन देना है किसमें, धनात्मक में, तो आप एक काम कीजिए कि जो माइनस का शेष है उसको भैया किस में से घटा दीजिए, भाजक में से। अर्थात 7 में से 4 घटाया दोस्तों, कितना बच गया? 3। वही धनात्मक शेष निकल के आ गया। तो माइनस का शेष होता है अर्थात ऋणात्मक शेष होता है, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए किस में से घटाना पड़ता है दोस्तों? भाजक में से। तो मैंने वही काम किया, भाजक 7 था, 7 में से मैंने -4 कर दिया दोस्तों, कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपका माइनस का कितना शेष है दोस्तों? 4। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो बात ये भी सही है और दोस्तों बात ये भी सही है, गलत कोई सी नहीं है। लेकिन आपको जब शेष धनात्मक देना होता है तो भैया धनात्मक ही बनाना पड़ेगा उसको, और धनात्मक यदि ऋणात्मक आ जाए, धनात्मक बनाने के लिए भाजक में से माइनस वाले शेष को घटा दीजिए, तो आपका किसका निकल जाएगा? धनात्मक निकल जाएगा। चलो साहब आगे चलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं दोस्तों, मैंने कहा कि भैया आपका 29 है, 29 में यदि आप 5 का भाग दें तो ऋणात्मक शेष कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप पहले तो धनात्मक शेष बचाइए, 5 25, तो भैया शेष कितना बच जाएगा? पॉजिटिव तो 4। लेकिन ऋणात्मक की अगर बात करें तो पारा कितनी बार बोलना पड़ेगा? 6 बार। तो 30 में से मतलब 29 में से 30 घटाओगे तो दोस्तों क्या आएगा? माइनस का 1। लेकिन यहां पे आप एक रीजन समझ रहे होंगे क्या, कि दोस्तों ऋणात्मक शेषफल प्लस धनात्मक शेषफल यदि दोनों को जोड़ें तो किसके इक्वल हो रहा है? ऋणात्मक, यहां पे 3 था, इधर कितना है दोस्तों? -4। तो माइनस प्लस तो करना कुछ भी नहीं है, इनको जोड़िए, 4 और 3 दोस्तों कितने हो गए? 7 हो गए। तो यहां भी 7 आ गया। ऐसे ही यहां पे देखें, प्लस का 4 और माइनस का 1 है, इनको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, भाजक के बराबर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे कहूं कि ये कोई संख्या n है, कोई संख्या क्या है दोस्तों? n है। इस n को यदि मैं 9 से भाग दूं, कोई संख्या क्या है? n है, और इसको मैं 9 से भाग दूं तो यदि धनात्मक शेष प्लस का 3 है, धनात्मक शेष प्लस का 3 है, तो ऋणात्मक शेष कितना होगा? बताइए, ऋणात्मक शेष कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि भैया ऋणात्मक और धनात्मक का योग कितना आ जाना चाहिए? भाजक के बराबर। तो भैया भाजक के बराबर लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा मुझे? माइनस का 6 रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 6 और 3 9। आई बात समझने में? 6 और 3 दोस्तों कितने हो गए? 9 हो गए। इधर और देखिए, चलो मैं आपसे कह दूं कि भैया कोई संख्या n है, इस n को मैं 17 से भाग दूं तो मेरे पास माइनस के 8 शेष बचते हैं। तो बताइए धनात्मक शेषफल कितना है? धनात्मक शेषफल कितना है? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब ये 17 है भैया, तो इसमें से घटा दीजिए, 17 में से कितने गए? 8 गए, तो दोस्तों कितने बच गए? 9। तो 9 भैया कैसा शेष है? धनात्मक शेष है। अब आप देख लीजिए, 9 और 8 17, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे इस तरीके से कह दे किसी संख्या n को 17 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो बताइए उसका ऋणात्मक शेषफल कितना है? तो ऋणात्मक शेष के लिए आप 17 में से 5 घटा दीजिए, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का आपसे पूछ सकता है वो इस तरीके से। तो ये चीज आपको छोटी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों समझनी है। आंसर हमेशा धनात्मक में ही दोगे, लेकिन कई कंडीशन ऐसी आएंगी जिसको आपको कहीं ऋणात्मक मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सरल कंडीशन में आ जाएगी। बिल्कुल कैसी कंडीशन में आ जाएगी? सरल कंडीशन में। देखो मैं आपको और सवाल सॉल्व करके बताता हूं, वहां से आपको ये वाली सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी किस तरीके से ये वाली कंडीशन होती है। तो देखिए, मिटा दो। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए रखा भैया 13 प्लस 8 बटे 3 लिख दिया। कितना लिख दिया दोस्तों? 3 लिख दिया। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी शेषफल होता है
वो भाजक से बड़ा हो सकता है क्या? है जी, शेषफल भाजक से बड़ा हो सकता है? नहीं। क्यों? कि दोस्तों इस तरीके की कंडीशन तो कभी होगी नहीं। जैसे आपको लिख दिया 25 और भैया आपसे जैसे 4 का भाग दिलवाया, आप बोल गए साहब 4 पंजे 20 और भैया शेष आ गया 5। अगर आपका कभी कभार ऐसी कंडीशन बन भी जाती है, यदि आपका शेष भाजक से अधिक आ रहा है, तो एक बार आप भाजक में पुनः मतलब जो शेष बचा हुआ है ना भाजक से अधिक, उसमें आप एक बार और भाग दे दीजिए, तो वहां से आपका सही शेषफल निकल के सामने आएगा। जैसे आपने भैया मैंने कहा कि दोबारा से शेषफल में भाग देना है किसका? 4 का, तो 4 का भाग दे दीजिए। 4 एकम 4। भैया अब आपका जो फाइनली शेष है वो कितना बोल गया दोस्तों? 1। ये धनात्मक शेषफल आपका निकल के सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपका जो शेष है वो भाजक से यदि अधिक आ रहा है, तो एक बार पुनः उसमें और भाग दे दीजिए। ठीक है ना, तो वहां से आपकी ये सारी कंडीशन क्लियर होंगी दोस्तों। यहां से सवाल को देखिए आप लोग। दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे गुरुजी छोटे छोटे सवाल और छोटी छोटी स्थिति कैसे लेके चल रहे हो, ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों यहां से देख लीजिए आप चाहो तो भैया यहाँ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि 13 में भाग दे लीजिए। पहले तो भैया 13 में भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 13 में भाग देंगे तो कितना आना है भैया? आप कहेंगे 1 शेष बचेगा गुरुजी। कितना शेष बचेगा? 1, क्योंकि 3 चौका 12, 1 शेष बच गया। अब मैं कहूं कि भैया 8 में भाग दो तो 3 दूनी 6, यहाँ गुरुजी 2 शेष बच गए। यहाँ कितने बच गए? 2 शेष बच गए। और इधर देखें तो भैया 1 शेष बच गया। अब आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 शेष कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। तो भैया 3 हो गए, तो ऐसी स्थिति में साहब शेषफल के बराबर ही है तो भाजक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों पुनः एक बार और भाग दे दीजिए। मैंने आपको बताया अभी कंडीशन लेके कि पुनः एक बार भाग और दे दीजिए, तो आपका फाइनली शेष कितना निकल के आ गया दोस्तों? 0। ये आपका शेष है फाइनल। अब आप कहेंगे साहब कैसे अलग अलग क्यों दिया आपने? तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभार आपको स्थिति ऐसी करनी पड़ जाएगी, जैसे आप इनको जोड़ के भी भाग देते हैं ना। देखिए 13 और 8 दोस्तों कितने हो गए? 21 हो गए ना। 21 में दोस्तों 3 का भाग देंगे तो 3 7 21, पूरा पूरा भाग चला गया, तो शेष कितना बच गया दोस्तों? 0 शेष। तो वही कहानी है, वही कहानी है। आप इनको जोड़ के भी कर सकते हो और आप इनको इस तरीके से अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हैं। चलो सर ये मैंने प्लस वाली क्रिया की थी। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि साहब ये वाली चलो हमारे समझ में नहीं आई, तो ढंग से दोबारा से रिपीट कीजिए एक बार। मैं आपको संख्या लिख देता हूं यहाँ पे 25 प्लस 12। अब यहां से देव साहब के 4 का भाग देना है, तो शेष कितना निकल के आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप 25 में भाग दे लीजिए, क्योंकि यहां संख्या छोटी है इसलिए आपको जोड़ने में आसान दिख रहा है, लेकिन जब बड़ी आएंगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। यहां भाग देंगे दोस्तों, शेष कितना बचेगा? 1। भाई 4 6 24, 1 शेष बचेगा, वो भी कैसा? धनात्मक। इधर देखें 4 या 12, पूरा पूरा भाग गया दोस्तों, शेष कितना बच गया? 0। भैया प्लस की ये तो इसके आगे तो प्लस माइनस तो कुछ लगेगा नहीं शून्य के आगे, क्योंकि मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहले ही बता रखा है मैथ के बेसिक इंट्रोडक्शन में कि शून्य ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है, ध्यान रखना। लेकिन अब अगर इनको हम ऐड करते हैं, प्लस का 1 और 0 को अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो शेष कितना आएगा? 1। और भैया 1 शेष हो सकता है, तो बिल्कुल आपका फाइनली शेषफल क्या हो गया? 1 हो गया। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 25 और 12 दोस्तों कितने हो गए? 37 हो गए। 37 में दोस्तों 4 का भाग देंगे तो 4 नाम 36, 1 शेष बचेगा। ठीक है, आई बात समझने में? किस तरीके से आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब चलो आप मेरे को जवाब दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। चीजें छोटी हैं लेकिन दोस्तों बहुत बड़े काम की हैं। प्लस
प्लस बटे 19। दोस्तों मुझे शेषफल चाहिए। शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करना है आपको। अब दोस्तों शेष ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, तो दोस्तों मैंने जो कहानी बताई आपको उसी कहानी के अकॉर्डिंग यदि हम आगे चलते हैं इसके अंतर्गत, तो भैया या तो आपका एक ही काम है कि इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद में और भैया 19 का भाग दे दो, जो भी शेष बचेगा आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत तो सबसे ज्यादा जो अहमियत होती है वो टाइम की होती है। बाकी पेपर को तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, थोड़ा टाइम मैनेज करना होता है। तो यहां से देखिए 19 का भाग दो दोस्तों, क्या शेष बचेगा भैया 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, ठीक है, मतलब 102 बार भाग गया। लेकिन शेष कितना बच गया, 19 दूनी 38 करेंगे दोस्तों, आपका प्लस का 1 शेष बचेगा। क्या बचा दोस्तों, प्लस 1 शेष। क्या बच गया, प्लस 1, ये आपका शेष बचा। इधर भाग दो, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, लेकिन यहां तो साफ शेष 18 बच गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि भैया प्लस ही प्लस का मत बचा, आप माइनस का भी तो बचा सकते हो, तो माइनस का बचा दीजिए। यहाँ पे 19 या 57 होते हैं तो माइनस का एक शेष नहीं बच सकता क्या मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से आप देख रहे हैं जैसे 3856 है 3856 के अंतर्गत आप 19 का भाग दीजिए, 19 दूनी 38, भैया ऊपर से उतारेंगे 5 को, भाग जाएगा नहीं, या शून्य आएगी, फिर से 6 उतारेंगे, 19 दूनी 38, ये वाली स्थिति है। तो आपके कितने बच गए, 18। अब ये 18 लिख लो, चाहो तो 18 से सवाल गलत नहीं होना है, 18 लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या मैं ये नहीं कर सकता कि भैया आप यहां से लिख रहे हैं जैसे 3856 है, 19 का दे रहे हैं भाग, 19 दूनी 38, ये 2 बार गया, इधर आपका 5 उतारो, नहीं गया भाग, 0 रख दी, इधर हमने ये कर दिया। पारा 19 का कितनी बार बोल दो दोस्तों, 3 बार बोल दीजिए, 19 3 57, तो माइनस का एक शेष नहीं बचेगा, क्या बच सकता है ना। आपको यही चीज तो मैंने वहां पे बताई। अब आपने यदि माइनस का एक शेष बचा दिया तब तो आपकी टेंशन खत्म है, प्लस का ही बचा दी भैया, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। चलो यहाँ का काम हो गया। इसके बाद इसका काम कीजिए, 19 चौका 76, ठीक है, 19 पंजे 95, शेष कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 4। कितना बच गया दोस्तों, प्लस का 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां से आप देख लीजिए, भैया प्लस करना है, एक प्लस का एक माइनस का, दोस्तों यही कैंसिल, कहानी खत्म। ये कैंसिल हो गए, बच कौन गया दोस्तों, 4। तो आपका फाइनली शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 शेष हो जाएगा, 4 ही क्या हो गया, शेष हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को बहुत कुछ बचा सकते हो चाहो तो, और नहीं तो मेरे दोस्तों आप ये भी कर सकते हो कि सर नहीं साहब हम तो एक माइनस का तो नहीं बचाए, 18 ही बचाएंगे हम, तो बिल्कुल बचा सकते हो। अब आप जोड़ लीजिए कि यहां से देखें 18 और 1 19, तो 19 में 19 का भाग देंगे दोस्तों, पूरा पूरा जाएगा एक बार, तो आपका शेष कितना बच गया, 4 बच गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें कि साहब हम तो सब को जोड़ेंगे, तो जोड़ सकते हो, 1 प्लस का ये रहा, 18 प्लस के ये रहे, 18 और 1 19 और 4 23 हो गए दोस्तों। तो 23 में एक बार आपको पुनः 19 का भाग देना पड़ेगा, तो 19 से कम 19, 4 आपका फाइनली शेषफल बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सवाल को कर रहे हो, ठीक है। चलो मैंने ये प्लस वाली क्रिया से बताया था, अब इसके बाद माइनस वाली स्थिति से देख लेते हैं एक बार। देखिए माइनस वाली स्थिति में जैसे मैंने कह दिया 138 माइनस 207 भाग 5, सॉरी इसको 238 कीजिए और भाग देना है दोस्तों हमको 5 का। अब मेरे प्यारे दोस्तों वही कहानी कि या तो भैया 238 में से आप इसको घटाइए, 238 में से किसको घटाएंगे, 207 को, घटाने के बाद 5 का भाग दे दीजिए। अगर 5 का भाग इस तरीके से नहीं दे रहे हो तो डायरेक्ट यहीं पे भाग दे लीजिए,
भैया यहाँ भाग देंगे तो आपका दोस्तों शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का। इधर की बात करें तो 207 में अगर भाग देते हैं तो दोस्तों आपका शेष बचेगा कितना, 2। अब भैया बीच में साइन किसका है, माइनस, तो 3 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, 1। एक भैया भाजक से कम है या अधिक है, तो कम है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। लेकिन अगर आपके साथ हो तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से कर सकते हो। 238 में से आप 207 घटाएंगे दोस्तों, इधर तो आपका कितना बच गया, 1, इधर हो गया दोस्तों आपका 3, मतलब 31 का डिफरेंट है। भैया 31 में भाग दे लीजिए 5 का, ऐसे निकाल सकते हो, 5 31, आपका शेष कितना बच गया दोस्तों, 1 शेष बच गया। तो यहाँ आपकी क्या है, घटाने की क्रिया ज्यादा हुई है बजाय उसके, क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी संख्याएं थी, आपने तुरंत घटा दिया, आंसर दे दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। यदि और आगे बात करें हम प्लस वाली स्थिति में, जैसे मैं दोस्तों आपके लिए बोल देता हूं कि भैया 13 गुना 5 बटे 6, मैंने ये कह दिया। तो यहां पे आपने देखा कि भैया 13 गुना 5 करना पड़ेगा। 13 गुना 5 दोस्तों आपने किया तो 13 पंजे 65 हो रहा है, सब कोई जानता है, सब कोई कर सकता है। 65 में अगर 6 का भाग देंगे दोस्तों, शेष कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। तो भैया यहां से सिंगल में भी हम दे सकते हैं, चाहो तो देखो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 65 बटे 6, यही बात है। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो। भैया इधर आप भाग दोगे, एक बार में काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भाग दे लीजिए। 6 का भाग देंगे दोस्तों, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, 1 शेष इधर बच गया। इधर 5 में 6 का भाग देंगे तो दोस्तों शेष कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, साइन किसका है, प्लस का है, गुना का है, भाग का है, माइनस का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों गुना का साइन है, गुना का है, तो आप दोनों शेषफलों को गुना कीजिए। 5 गुना 1 से यदि मैं करता हूं तो दोस्तों क्या आएगा, 5 आपका शेषफल निकल गया। 5 क्या निकल गया, आपका शेष निकल गया। अगर इधर भाग देते हैं तो आपका 10 बार जाएगा, यहां भी चाहे तो हम इस तरीके से दे सकते हैं, 10 बार चला जाएगा। तो यहां भी दोस्तों क्या निकल के आएगा, 5 शेष निकल के आएगा। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने सवाल इस तरीके से किया तो आप कहीं ना कहीं, यहाँ तो मैंने छोटी संख्या लिखी है, लेकिन जब एग्जाम में आएगी तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और बड़ी संख्या को यदि आप गुना करने बैठ गए तो उतने में तो आप शेषफल निकाल कर अगले 3 सवाल कर लोगे, जितने में आपका गुना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एक तरीके से जो बता रहे हैं ना, वो चीज बहुत बेहतर चीजें, इसीलिए आपको बता रहे हैं, अन्यथा बताते नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब चलो, आपको ये वाली चीज अच्छी लगी होगी तो मैं अगले वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको गुना करके करना। देखिए भैया, कोई ना कोई चीज के अंतर्गत कोई ना कोई लॉजिक 100% छुपा होता है। एग्जामिनर आपको उलझाना चाहता है एग्जाम में, लेकिन आपको उलझना नहीं है। चलो साहब देखिए, मैंने आपसे कह दिया 156 गुना 224 गुना आपका लिख दिया मैंने 180। चलो 180 की जगह भाई 179 कीजिए इसको, गुना 312। और दोस्तों इस पूरी की पूरी संख्या में आपको भाग देना है 15। तो शेषफल बताइए, यहाँ पर शेषफल कितना निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है क्या कि आप इनको अगर दोस्तों गुना करने बैठ गए ना, तो आपका वहीं पे पूरा टाइम समाप्त है।
वहीं पे पूरा टाइम समाप्त है। क्यों कि दोस्तों ऐसी स्थिति में 156 गुना 224 गुना 179 गुना 312 इनको गुना करने में दोस्तों इतना टाइम खराब कर दोगे कि अगले 3 सवाल आप करके आगे निकल जाओगे। तो इससे भैया बचने के लिए सब तरीका क्या है, तो तरीके की अगर हम बात करें तो देखिए 156 है, 156 में ही 15 का भाग दीजिए, कितना शेष बचेगा, 15 का भाग देंगे 10 बार जाएगा दोस्तों, किसका बच गया, प्लस के आपके कितने शेष बचे, 6। इसमें दीजिए अगर यहाँ पे भाग देते हैं तो दोस्तों देखिए आप भाग देने के बाद में क्या स्थिति आएगी कि भैया 15 एकम 15, आपने देखा शेष कितने बच गए, 7, उतारेंगे 4 तो 74 हो गए, 74 हो गए तो भैया 15 5 75 होते हैं, या तो शेष 14 बचाओ या फिर दोस्तों क्या बचाना पड़ेगा, माइनस का 1, क्योंकि आप 224 है, 224 में 15 का यदि हम भाग देते हैं तो देखिए 15 एकम 15 बच गए कितने दोस्तों, 7, इधर से देखें तो 4 उतारना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लस से प्लस का शेष बचाओगे या माइनस का भी बचाओगे। तो दोस्तों जो चीज आपको कम पड़ती है, कम कैलकुलेशन होती है, वो वाली चीज लीजिए। तो यहां से आप 4 बार पाड़ा ना बोल के 5 बार पाड़ा बोल दीजिए, 15 5 75, 15 5 75। अब भैया यहां से घटाइए तो 74 में से दोस्तों 75 को घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना। तो दोस्तों माइनस का 1 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। अब माइनस 1 शेष बच रहा है कहां पे, यहां पर, ठीक है, माइनस 1 शेष बच गया। आगे कैलकुलेट कीजिए चलो यहां भी दोस्तों कितना बचेगा, क्योंकि 15 का भाग लोगे 179 में तो माइनस का 1 ही शेष बचेगा, क्योंकि 15 12 180 होते हैं, 180 से 1 कम है तो इसलिए यहां भी माइनस का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आगे देखिए यहां पे अगर देखते हैं तो आप कीजिए आगे यहां से कैलकुलेट करते हैं तो भैया 15 दूनी 30 बच गया 1, उतारेंगे 2, 12 हो गए। तो दोस्तों 12 ही आपका शेष बच जाएगा, या फिर आपका माइनस का क्या बचेगा दोस्तों, 3, या तो माइनस 3 बचाइए या फिर प्लस के 12 बचाइए, एक काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि भैया आपने शेष निकाल दिए। अब दोस्तों इन संख्याओं को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, 1% भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इनको गुणा करने बैठ गए तो सारा टाइम वहीं खराब है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए क्या करना है, अब आगे आपने भैया शेष निकाल दिए, प्लस माइनस जो भी है निकालने के बाद में अब आपकी कितनी कैलकुलेशन बच गई, देखिए माइनस गुना माइनस से कर दो तो क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो भैया प्लस का 1 हो गया, 6 गुना प्लस का 1 से करूंगा तो 6 आ गया, यहां तक तो कहानी सही है। लेकिन उधर भैया गुना करना है माइनस किससे, 3 से, माइनस 3 से गुना करूंगा दोस्तों, 6 गुना 3 किया तो 18, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों किसके आ गए, किसके हैं, माइनस के। ऐसी स्थिति में भाई साहब जब भी शेष, मैंने आपको बताया पहले 7 वाला पैटर्न लेके, कि यदि जो अपना शेषफल है वो भाजक से यदि अधिक आ जाता है तो भैया 15 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना 18, तो इसलिए एक बार इसमें और भाग दीजिए, और भाग देंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा, माइनस का 3 शेष बच गया। अब माइनस का 3 शेष बच गया तो साहब माइनस में तो आपको विकल्प ही नहीं मिल रहा है सर, विकल्प ही नहीं दिया कोई। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि माइनस का इधर प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो भाजक में से घटा दीजिए, अर्थात 15 में से -3 कर दीजिए तो 12 शेष बचेगा दोस्तों। अब आप चाहो तो इस पूरी कैलकुलेशन को आप गुणा करने के बाद में और इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका शेषफल फाइनली क्या निकल के आएगा, 12 ही निकल के आएगा। अब आपने ये जो क्रिया की है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा या गुणा करने में ज्यादा टाइम लगेगा, गुणा भी कर देंगे दोस्तों, उसके बाद भाग देंगे तो क्या, तो कहीं गुणा में गलती होगी, गुणा से भी बच जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाग में गलती करेंगे। यहाँ संख्याएं छोटी छोटी आई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि यदि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये भी किस्मत से अगर प्लस का होता जैसे मैं कहता कि भैया यहाँ पे शेष प्लस का कितना बचेगा, अगर मैं इसको प्लस लेके करता हूं तो आपका प्लस का शेष बचेगा दोस्तों यहाँ पे कितना, 12 प्लस का हो गया। अब 12 प्लस का हो गया तो भैया माइनस माइनस तो प्लस हो गए, और प्लस हो गए तो भैया 12 गुना 6 से कर लीजिए, 12 छिक्की कितने हो गए, 72। अब 72 में भैया किसका भाग देना आपको, 15 का, 15 का भाग देते
तो 15 चौका 60, यहां भी शेष कितना निकल के आता, 12 ही निकल के आता। चाहे कैसे भी कीजिए, देखो बताना हमारा काम है, फॉलो करना आपका काम है। आप किस तरीके से सवाल कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और चाहो तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, वहां से आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो एक बार मैंने आपके लिए बोल दिया 5775 गुना 19,305, सॉरी 1,91,805 हो गया, गुना ये हो गया। अब दोस्तों इनको गुना करने के बाद में 19 का भाग देकर मेरे को बताइए शेषफल क्या निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर गुना करने बैठ गए तो पसीने आएंगे एग्जाम टाइम में, ध्यान रखना। गुना करने अगर बैठ गए इनको, क्यों कि मेरे प्यारे दोस्तों देखो 5 6 डिजिट की ये संख्या है, 6 की ही ये है और 4 की ये है। गुना करेंगे तो वहीं पे आपका सारा टाइम समाप्त है, पूरी एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, लेकिन आपका सवाल होने को नहीं आएगा। तो साहब ऐसी स्थिति में करना क्या है दोस्तों, पैटर्न आपको बता रखा है कि शेष आपको जहां पे छोटा पड़े, शॉर्ट जो भी शेष बचे, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वही शेष बचाना है। तो देखिए इधर भाग लीजिए, 19 तिया 57, पूरा पूरा भाग गया, 19 चौका 76, भाई 19 × 57 आप कर लेते, लेकिन दोस्तों प्लस के शेष बचेंगे और ज्यादा बच रहे हैं, तो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं लेनी हमें, क्योंकि गुना फिर करना पड़ेगा। तो जो संख्या कम बच रही है उसको लीजिए, तो 19 चौका 76 होते हैं, तो माइनस का एक शेष बचा दीजिए ना, यहाँ से कितना बता दीजिए, माइनस का 1। इधर देखें तो क्या आएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। अब दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, प्लस का 5 शेष बच गया। इधर देखें 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, तो माइनस का क्या बचा दीजिए, 1, क्योंकि 94 है वो, और उधर 95 आएगा तो माइनस का 1 वहां पर बचेगा। तो फाइनली शेषफल क्या निकल के आएगा, तो दोस्तों देखो माइनस गुना प्लस, माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 गुना प्लस के 5, भैया प्लस 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 बराबर आपका 5 फाइनली शेषफल। ये आपकी कैलकुलेशन होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें है ना, ये भैया पढ़ने से ही होती हैं। वैसे आप सोचेंगे आज आपको याद रहेगा, लेटते लेटते देखोगे दोस्तों आज याद है कल याद रहेगा, परसों के दिन आप भूलोगे। तो उससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि प्रत्येक सवाल को आप अच्छी सी प्रैक्टिस करने के लिए कोई गाइड खरीदिए, उसमें से आप सवाल कीजिए। बाकी अपनी क्लासों में तो वैसे काफी सारे करवा देते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती इनकी, कोई बुक वगैरह की, क्योंकि ये सारी चीजें संख्याएं अगर दोस्तों गुना करने लग गए तो आपका ये मानो कि उस एग्जाम के अंतर्गत आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल 2-3 आ गए ना, तो 2-3 के अंतर्गत ही आपकी सारा टाइम समाप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों नोट कर लीजिए इसको एक बार। और बाकी चर्चा इससे अगली जो वीडियो है उसमें और से इससे बेहतर सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है प्यारों, नोट कर लीजिए, जैसी भी स्थिति बनती है आप कमेंट करके हमें बताइए, आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। ठीक है ना भाई, जय हिंद, राधे राधे।